अली हूँ, मैं बाबे मदीना हूँ। ठीक है जी, मैं बाबे मदीना हूँ। पूछो, और कायनात में फक्त अबू तालिब का बादशाह कुल्ले ईमान बेटा अली है, जिसने बरसरे मिंबर बैठकर जमाने को ऐलान किया है कि जो कुछ भी पूछना है मुझ अली से पूछ लो। हैदरी सादात की जूतियों का छोटा सा गदा करूं, कनीज का बेटा हूं। मातमदाराने हुसैन के कदमों के जो जर्रात हैं ना मिट्टी के, उनकी गदागरी मकसूद। आपकी मेहरबानी है जनाब, जिन्होंने ये जुमले सुने। उन्होंने कहा नहीं या अली, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, बड़ी मुद्दत से आपसे सवाल करना चाहते हैं, मगर कभी वक्त नहीं मिला। मौला फरमाते हैं चलो आज वक्त मिल गया है, बोलो क्या पूछना चाहते हो। कहा हम ये पूछना चाहते हैं कि हमने पैगंबर की ज़बान अतखर से सुना है कि या अली अंता कसीमुन नारे वल जन्ना, कि या अली जन्नत भी आप तकसीम करते हैं और जहन्नम भी आप तकसीम करते हैं। समझ आ रही है जनाब? जन्नत भी मौला तकसीम करते हैं और जहन्नम भी मौला तकसीम करते हैं। किसकी ज़बान से सुना? सरकार ख़त्म मर्तबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से। हैदरी सलामत रहें। ये वो ज़बान अतखर है, मुकद्दस है ज़बान, कि सूरह नजम कह रही है कि जब तक उसका हुक्म ना हो मेरा हबीब अपने लबों को जुम्बश की नहीं देता। वो नबी कह रहा है या अली अंता कसीमुन नारे वल जन्ना। तो हम सोच में हैं सरकार कि जन्नत भी बांटने वाले आप हैं, जहन्नम भी बांटने वाले आप हैं, मगर एक एक हजार रिकत की इबादत का मकसद क्या है? ये जो आप सजदे करते हैं, एक एक हजार रिकत अली पढ़ते हैं, एक एक हजार रिकत नमाज अली पढ़ते हैं। रात गुजर जाती है, इसलिए तो शब्बे हिजरत की रात अली सो गए। बस तारीख ने लिख दिया, मैंने भी बयान कर दिया, मगर वो अल्लाह की आंख ही नहीं होती जो सो जाए। समझ? तारीख ने लिखा, मैंने भी बयान कर दिया, मगर अल्लाह की आंख नहीं होती जो सो जाए। आयतुल कुर्सी पढ़िए, अल्लाह वो है जिसे ऊँग नहीं आती। तोली की आंखें किसकी आंखें हैं हजूर? अल्लाह की आंखें ना। बस अली लेट गए, ज़हन में रखिएगा, अली लेट गए। लीजिए हजूर, जन्नत भी आप बांटते, जहन्नम भी आप बांटते, ये इबादत का मकसद। सरकार ने उनके चेहरों को देखा और मुस्कुरा कर फरमाया सुनो अब्दे खुदा, मैं अली जहन्नम के खौफ से अल्लाह की इबादत नहीं करता। जुमला अब तक पहुंचाने लगा हूं। जहन्नम के खौफ से अल्लाह की इबादत नहीं करता। बाबा जाद शाह जी, बाबा सजाद शाह जी मेरा मुर्शिद है बादशाह, और मैं जन्नत के लालच में भी अल्लाह की इबादत नहीं करता। ना मुझे जहन्नम का खौफ, हमें तो जनाब जहन्नम का खौफ है ना, हमारी इबादत में खौफ है। अली बादशाह फरमा रहे हैं ना मैं जहन्नम के खौफ से इबादत करता हूँ, ना जन्नत के लालच से इबादत करता हूँ। उन्होंने कहा या अली फिर किस लिए आप इबादत करते हैं? तो मेरे सरकार ने एक ऐसा जुमला कह दिया कि दारैन कुर्बान हो जाए, कायनात कुर्बान करूं अपने बादशाह के जुमले पे। मेरे मौला फरमाते हैं सुनो दुनिया वालों, मैं अली इसलिए अल्लाह की इबादत करता हूं कि मेरा अल्लाह है ही लायक इबादत। समझ आ? अल्लाह अकबर बेटा, या रसूल अल्लाह। हैदरी लीजिए हजूर, एक छोटा सा वाक़या समात फरमाइए और बस मिंबर छोड़ने लगा। मिंबर एक मस्जिद कुफा है, मस्जिद कुफा से अली बादशाह ने नमाज फजर को अदा किया। चाचा तवील तो नहीं हो रहा। मस्जिद कुफा से नमाज फजर को अदा किया। सरकार ने मुसल्ले पर खड़े होकर मजमा आम की तरफ रुख किया
और यदुल्ला वाली उंगली अंगुष्ठे शहादत को अपने सर पर 3 चक्कर दिए। एक शख्स करीब आया सरकार अबू जर के, अबू जर ये अली बादशाह ने क्या किया है? अबू जर ने कहा मुझसे क्या पूछते हो, किया अली बादशाह ने। अली बादशाह से पूछो जिन्होंने किया, मैं क्या जानूं अली क्या करता है। अच्छा, करीब आए, या अली, दिल में भूख छुपाए हुए था। बादशाह ने पूछा जी या अली ये आपने क्या किया? अली मुस्कुराए और मुस्कुरा कर फरमाया मैंने कायनात में रिज्क तकसीम किया, मैंने कायनात में रिज्क तकसीम किया है। कहा अच्छा। सुबह फिर आया, देखो क्या मुकद्दर है, बुग़्ज़ भी अली का दिल में रखता है और अली के पीछे नमाज भी पढ़ता है। और याद रखिएगा यही नमाजें होंगी जो अल्लाह कुरान में कहता है कि नमाजियों के मुंह पर दे मारी जाएंगी, इसलिए कि जिस नमाज में भी अली नहीं होगा वो नमाज नहीं होगी। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना, सूरह माऊन पढ़िए, अल्लाह कह रहे हैं मैं कोई इबादत कबूल नहीं करूंगा जिसमें अली नहीं होगा। लीजिए हजूर, दूसरे दिन फिर सरकार ने वही अमल किया। या अली जी आज फिर वही। सरकार फरमाया हाँ आज फिर चला गया। फिर तीसरे दिन, बहुत जल्दी करो, फिर तीसरे दिन फिर मौला ने वही अमल किया। या अली आज फिर, मगर आज वो कुछ साथ लेकर आया था, वो मुनाफिक था, दुश्मन अली था। सरकार अली बादशाह की तकजीब करना चाहता था। अच्छा मुझे ये बताएं को अल्लाह की सदाकत को जुटला सकता है? क्योंकि इनकी सदाकत अल्लाह की सदाकत है, और ऐसी सदाकत आले मोहम्मद की जिसकी कसमें भी अल्लाह खाता है। अच्छा उसने ना कहा चलें, फिर सुबह तो डिबिया ली, डिबिया में एक चूंटी को बंद किया। चूंटी समझते हैं पंजाबी में जिसे कीड़ी कहते हैं, कीड़ी को बंद किया चूंटी को और अपनी जेब में डाले और कहा आज पता चलेगा ना। अली कह रहे थे कल सुबह, जब जैसे ही सरकार ने अमल किया उसने कहा या अली, आज फिर कहा हाँ मैंने कायनात को रिज़्क। या अली यकीनन आपकी चुप पे कुर्बान जाऊं जनाब। उस हैदरी, ये आपका तजस्सुस था, वैसे आप तजस्सुस से सुने। या अली आज फिर, सरकार फरमाया हाँ आज फिर। कहा या अली यकीनन, कहा यकीनन, कहा पूरी कायनात को तकसीम कर दिया? कहा हाँ मैं अली कह रहा हूं मैंने पूरी कायनात को तकसीम कर दिया। या अली सोच लीजिएगा, मौला फरमाते हैं मुझे सोचने की जरूरत नहीं, तो खुद सोच। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। जरा ये जो कोना ना यहाँ से एक नारा आए तो फिर मजा आएगा। आप में से कोई नारा मारिए अमीरुल मोमिनीन के नाम। हैदरी, नारा मारते शर्माया ना कीजिए मेरे, और छठे आपके छठे मौला का फरमान है, इमाम जाफर सादिक बादशाह का जो बंदा, नारे की फजीलत सुनिए, जो बंदा मेरे दादा अली का इस्म मुकद्दस अपनी जबान से तलावत करता है तो वो मुझ इमाम जाफर सादिक बादशाह के 16,000 तलावत किए हुए कुरान का सवाब हासिल करता है। हैदरी, बिस्मिल्लाह, आप सलामत रहें, बुजुर्गों से दवा होगी। सोच ले, सरकार फरमाया तुम सोचो। मजमा आम था, सरकार फरमाया कमीना शर्म नहीं आती, खाता भी अली का है और फिर शक भी अली पे करता है। मौला फरमाया अपनी जेब में हाथ डाला। मौला फरमाया डिबिया निकाल, डिबिया निकाली। मौला फरमाया डिबिया को खोल। कहा मेरे सामने नहीं खोलना, मजमा आम के सामने, उधर रुक कर, ताकि दुनिया देखे अली ही रिज़्क तकसीम करता है। कहा डिबिया खोल, डिबिया खोली, मजमा आम देख रहा है। अली बादशाह फरमाता है बताओ मजमा आम इस डिबिया में क्या है? लोगों ने कहा चूंटी है। कहा बताओ चूंटी के मुंह में क्या है? तो लोगों ने कहा चूंटी के मुंह में दाना है। तो फिर मौला फरमाया खाते भी अली को हो और भोंकते भी अली को हो।
या रसूल अल्लाह। हैदरी आप जिए हजारों बरस, सदा ये ज़बानें सलामत रहें जो ज़िक्र अली में बोलती है, ये खात सलामत रहें जो ज़िक्र अली में उठते। खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से रवायत पढ़ी है। मासूम फरमाते हैं जो हमारी ताईद में हाथ उठता है, जिंदगी में वो हाथ किसी का मोहताज नहीं होता। इनके जिक्र में बोलने का इतना सवाब है और इनके मसाज पे रोने का क्या सवाब होगा। बादशाह अली की एक गुर्बत पढ़ने लगा हूँ। सरकार मुस्तफ़ा की बेटी है, अली बादशाह की जोजा है, नाम फातिमा ज़हरा। ये नाम ही काफ़ी है रोने के लिए। इस बीबी का दर्द की बड़ा। शहजादी दुखों का कफन लेकर दुनिया से चली। मैंने बहुत बड़ा जुमला कह दिया है। शहजादी दुखों का कफन, दुख इतने थे। आपने ये हदीस सुनी है ना बीबी की, बाबा की जरी पर जाकर कहा कि बाबा मुझ पर उम्मत ने इतना जुल्म किया कि अगर ये मसाइब रोशन दिन पर आते तो वो तारीक रातों में बदल जाता। कोई बहुत बड़ा मसाइब था शहजादी पर। दुनिया से रुखसत हुई, अली बादशाह कब्र बनाने के लिए चले। शहजादी नन्ही सी, शहजादी ने बाबा का दामन पकड़ा। सैयदा ज़ैनब दामन पकड़कर कहा बाबा जल्दी आ जा, बाबा जल्दी आ जाना। कहा ज़ैनब मैं जल्दी आ जाऊंगा, बाबा देर न लगाना कहीं फिर मुसलमान आ जा। आज रुकम ने ला आज करूं। आप रो पड़े, गिरिया हुआ मजलिस तमाम होगी। बाबा इतने डरे हुए थी फातिमा की औलाद मुसलमानों से। कहा बाबा जल्दी आ जाना कहीं मुसलमान ना आ जाए। मौला फरमाते हैं बेटा मैं जल्दी आ जाऊंगा। अली बादशाह दो जानू बैठे, ज़ैनब को प्यार किया, शहजादी को, आलिया को प्यार करने के बाद तुम माँ के पास जाओ मैं जल्दी आ जाऊंगा। आने में कुछ ताखीर हो गई, आने में कुछ ताखीर हो गई। अली बादशाह जैसे ही दरवाजे में दाखिल हुए, दोनों शहजादियों ने एक एक हाथ पकड़ा और पकड़कर बीबी बड़ी शहजादी ने पूछा बाबा मैंने कहा था जल्दी आना, आप तो ताखीर से आए हैं। कहा हाँ ज़ैनब बेटा कुछ काम ही ऐसा था ताखीर हो गई। कहा क्या काम ऐसा था। कहा मैं तुम्हारी माँ की कब्र बनाता रहा इसलिए मुझे कुछ देर हो गई। तो देख कर कहा बाबा, गुर्बत का जुमला सुनिए, बाबा माँ का जनाजा तो एक था, एक कब्र बनाने में कितनी देर लगती है और आपने इतनी देर लगा दी। अली रोकर फरमाते हैं बेटा मैंने एक कब्र नहीं बनाई, मैंने 40 कब्रें बनाई हैं। अजरकमिनल्लाह मैंने 40 कब्रें बनाई हैं तुम्हारी माँ की बेटा, इसलिए मुझे देर हो गई। बीबी ने रोकर अलामा नसर अब्बास अल मकाम वो पढ़ा करते थे, दुनिया वालों जनाजा तो बतूल का एक था, एक ही कब्र काफी थी, मगर अली की गुर्बत सुनो, अली ने 40 कब्रें क्यों बनाई। तो इसलिए कि बीबी ने वसीयत की थी या अली जब मुझे दफन करो, जब वापस लौटने लगो मेरी कब्र का तवीज़े निशान मिटा देना। तो अली बादशाह ने पूछा बतूल क्यों निशान मिटा दूं। रोकर कहती है ऐसा ना हो कि उम्मत मुस्तफा मेरी कब्र पर आ जाए और मुझे कब्र से निकाल कर मुझ सारा पे जुल्म करे। मोहतरम सामने